गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 7 मई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक मोटिवेशनल वाक्य कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़ कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। यानी कि जब आप अपने तैयारी के अंतिम चरण में रहें दोस्तों, तो अपना लक्ष्य जो है पाने के लिए रफ्तार थोड़ा तेज करना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत पर करना पड़ता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं हूं लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है कि अप्रैल माह 2022 में DRDO ने एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS के सफल परीक्षण कहाँ से किया। तो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का जो है सफल परीक्षण कहाँ से किया है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोखरण, राजस्थान। जैसलमेर के पोखरण से किया गया है। पोखरण कहाँ में दोस्तों, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। पोखरण में ही भारत ने सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था दोस्तों, याद रखिएगा, 2 बार। तो ये DRDO के बारे में बात करें तो दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 नहीं 1958 को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है कौन, तो G सतीश रेड्डी दोस्तों, याद रखिएगा। 80 पिस्टल का निर्माण DRDO को, भारत का जो है स्वदेशी पिस्टल है 80, जिसका निर्माण DRDO ने किया था। इसका रेंज कितना है दोस्तों, 100 मीटर। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत का जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो याद रखिएगा, भारत और रूस मिलकर बनाया है, जिसे भारत ने किसे भेजा है, किसे बेचा है, तो फिलीपींस को बेचा है, याद रखिएगा। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ खुला है दोस्तों, तो ये खुला है लखनऊ में, याद रखिएगा, लखनऊ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो अग्निशामक यानी कि आग बुझाने में दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 1-2 साल पहले 2019 में आग लग गया था, तो उसमें जो है बुझाने में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के याद में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ये बात, उन्हीं के याद में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मई दोस्तों, याद रखिएगा, 4 मई। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जब आग लगे थे तो उनको बुझाने के लिए सहयोगियों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जंगल में लगने वाले आग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दावानल कहते हैं, याद रखिएगा, दावानल। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने के कारण कोआला का जो जनसंख्या है 50%, यानी कि आधा जो है कम गया था दोस्तों, याद रखिएगा, कोआला। जुंको घाटी हाल ही में आग लग गई है, इसके लिए चर्चा में था जुंको घाटी। तो कहाँ में दोस्तों, मणिपुर और नागालैंड के बीच है, याद रखिएगा, मणिपुर और नागालैंड के बीच है जुंको घाटी। अमेजन के वर्षा वन में हाल ही में आग लगा था दोस्तों, जो कि ब्राज़ील में है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, ब्राज़ील के वर्षा वन को तो सेलवास कहते हैं, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाया जाता है, जबकि भारत में जो है सबसे अधिक साइलेंट वैली में, यानी कि शांति घाटी में, केरल में दोस्तों। साइलेंट वैली कहाँ में दोस्तों, तो केरल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 4 मई से 15 मई 2022 तक, कब से, तो 4 मई से 15 मई 2022 तक कहाँ पर 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजन की जा रही है। तो सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसका आयोजन जो है किया जा रहा है गोवा में दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ में, तो गोवा में। भारत का जो है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से गोवा है दोस्तों, वहीं पर किया जा रहा है। अगर बात करें हॉकी की दोस्तों, तो 2023 में हॉकी का पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ होगा दोस्तों, तो ओडिशा में होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में वो है कलिंगा स्टेडियम दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध हॉकी के लिए। वहाँ पर एक वाव जो है भारत में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बन रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम वहाँ पर। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ में बन रहा था, तो राउल केला में दोस्तों, ये भी उड़ीसा में ही है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में किसे हरा कर ब्रॉन्ज मेडल जीता दोस्तों, तो 41 साल बाद, यानी कि 1980 के बाद से ओलंपिक में कोई पहला पदक जीता भारत, जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों, याद रखिएगा। 1980 में दोस्तों कौन सा मेडल जीता था भारत ने, तो गोल्ड मेडल जीता था। और जो टोक्यो ओलंपिक में हुआ, वहाँ कप्तान कौन थे भारत की तरफ से, तो मनप्रीत सिंह, जिन्हें खेल रत्न भी मिला है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार PR श्रीजेश को दिया गया है, जो कि भारतीय हॉकी टीम के क्या थे, तो गोलकीपर थे दोस्तों। कितने हॉकी खिलाड़ियों को वर्ष 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो 2 दोस्तों, याद रखिएगा, एगो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, एगो PR श्रीजेश को, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका स्थापना 1991-92 में हुआ था दोस्तों।
इसमें अभी 25 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है दोस्तों। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम का निर्माण राउरकेला में किया जा रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम नाम है दोस्तों। हॉकी में ओलंपिक में अंतिम बार गोल्ड मेडल कब जीता था दोस्तों, तो 1980 ईस्वी के मॉस्को ओलंपिक में, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है दोस्तों, तो यह है गोवा दोस्तों। गोवा की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो गोवा का जब पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला, 56वां संविधान संशोधन, जबकि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था दोस्तों। अब पुर्तगालियों से आज़ाद कब करवाया गया, 1961 में दोस्तों, याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय के तहत, याद रखिएगा। सिग्मो फेस्टिवल सी के बाद गोवा में मनाया जाता है। हर घर जल और खुले में शौच मुक्त पहला राज्य कौन है दोस्तों, तो यह है गोवा दोस्तों, याद रखिएगा। रेबीज से मुक्त पहला राज्य भी है। गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो प्रमोद सावंत। गोवा में विधानसभा की सीट कितना है, 40। हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुआ, 20 सीट भाजपा को मिला था, 20 सीट। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर समान सिविल संहिता के भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 में चर्चा किया गया है नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, भाग 4 में है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए दोस्तों कि समान सिविल संहिता अगर फिर के गोवा में लागू कौन किया, तो यहाँ पर पुर्तगाली ही लागू करके गए थे, याद रखिएगा। हाल ही में जो दोस्तों समान सिविल संहिता लागू करने के लिए कहाँ पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा हरियाणा में नहीं दोस्तों, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी किया, तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, याद रखिएगा। तो दोस्तों तो जारी किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ में है दोस्तों, तो रोम में है, याद रखिएगा। प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो टाइबर। 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी की इसकी स्थापना होती है, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। पिछले 30 वर्षों में लगभग रिपोर्ट में बताया गया है कि 10.34% जो है वन ने खो दिए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में जो है 17वीं वन रिपोर्ट आया, 1987 से शुरू हुआ था दोस्तों, जो कि देहरादून से जारी किया जाता है, याद रखिएगा। साल कितने पर, तो 2 सालों पर एक बार जारी किया जाता है दोस्तों। तो इसके अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, जबकि सबसे कम हरियाणा में। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन मिजोरम में दोस्तों, जबकि सर्वाधिक कम हरियाणा में। सर्वाधिक वृद्धि वन का कहाँ हुआ दोस्तों इस रिपोर्ट में, यानी कि 2019 के बाद 2021 में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुआ दोस्तों। फलों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों, फलों का उत्पादन, तो ये भी आंध्र प्रदेश, जबकि सब्जियों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वित्त वर्ष हो जाएगा दोस्तों 2021-22 में भारत का सेवा क्षेत्र निर्यात कितना रहा। तो सेवा क्षेत्र निर्यात की बात करें दोस्तों, तो यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया 254.4 बिलियन। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान क्या है इसका है दोस्तों, तो सेवा क्षेत्र का। पहला ईपीजेड यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर बनाया गया भारत का, था कांडला, यानी कि इसको किस लिए बनाया गया तो एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी कि निर्यात करने के लिए दोस्तों, कांडला गुजरात में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 75वें कान फिल्मोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया, यानी कि कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया दोस्तों। तो कान फिल्म में यह पहली बार है जो दोस्तों किसी भी देश को बनाया जा रहा है दोस्तों। तो पहला देश कौन बन गया दोस्तों, तो हो जाएगा भारत है, यानी कि भारत के वहाँ पर संस्कृति, हेरिटेज, ये सब को दिखाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें जो है दोस्तों ज्यूरी मेंबर में भारत के किस हीरोइन को शामिल किया गया दोस्तों, तो दीपिका पादुकोण, याद रखिएगा दोस्तों, दीपिका पादुकोण। तो कान फेस्टिवल में ज्यूरी मेंबर के रूप में दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ में हुआ था दोस्तों, भारत का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लद्दाख में दोस्तों। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में जो दिया गया बेस्ट फिल्म कोड्डा। 2021 में बेस्ट फिल्म कौन था दोस्तों, तो नो मैन लैंड। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ दोस्तों, बहुत ही चर्चा में रहे थे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड पुरस्कार में बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन दोस्तों। 83 के लिए रणवीर सिंह को दिया गया फिल्म 83, जो कि कपिल देव के जीवनी पर आधारित है दोस्तों।
भारत जब 1983 में वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों, उसी पर फिल्म बना है। उसमें कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट 2020 के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया? तो देश में अभी सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक था केरल में, जबकि यह सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। इसमें बताया गया कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ में दोस्तों? तो याद रखिएगा यह है लद्दाख में दोस्तों। ये कहाँ है दोस्तों? तो लद्दाख में। तो लद्दाख में सेक्स रेशियो दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1104 महिलाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1011 है। अगर राज्य की बात करेगा दोस्तों तो सर्वाधिक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अंडमान निकोबार में 984, केरल में 969, यानी कि केरल का रेशियो घटा है दोस्तों। सबसे कम सेक्स रेशियो मणिपुर में 880, जो कि पहले कहाँ था दोस्तों? हरियाणा में। 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। सबसे कम हरियाणा में था दोस्तों, याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि बच्चों को जो है जन्म दर को बढ़ाने के लिए शुरुआत किया गया। यह कब शुरू किया गया? तो 22 जनवरी 2015। कहाँ से? तो पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया दोस्तों। लोसर फेस्टिवल कहाँ से? तो ल से लोसर, अल्लाह से लद्दाख दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो हिमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है दोस्तों। लद्दाख का राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुआ, स्नो लियोपोर्ड। काला गर्दन वाला क्रेन जो है राजकीय पक्षी है दोस्तों, काला गर्दन वाला क्रेन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो रेपो रेट की बात करें दोस्तों आर, अगर मान लीजिए रेपो रेट बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? तो महंगाई को जो है स्थिर करने के लिए, कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। महंगाई को संतुलन करने के लिए। तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 4.4% हो जाएगा, याद रखिएगा। 4.4% दोस्तों बढ़ने के बाद। मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। प्रत्येक 2 महीने में एक बार यह रिपोर्ट आता है। इसमें 6 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। रेपो रेट पॉलिसी को ही दर या नीति दर कहते हैं। रेपो रेट क्या है दोस्तों? जब मान लीजिए एक वो है आरबीआई बैंक, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक, इसके चारों तरफ भारत में बैंक है। कोई भी बैंक जो है आरबीआई से अगर पैसा लेता है और जिस रेट पर लेता है उसी रेट को कहते हैं रेपो रेट। जबकि आरबीआई अगर अन्य किसी बैंक से पैसा लेगा तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा जब महंगाई बढ़ गया हो तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों? कोई भी बैंक जो है महंगा में आरबीआई से पैसा लेगा, आरबीआई से कोई पैसा लेगा तो महंगा में, वो बैंक फिर देगा नागरिकों को तो वो भी महंगा में देगा। इसलिए नागरिक जो लेगा वो कम लेगा, चाहे खर्चा भी कम करेगा दोस्तों। आरआरआर क्या है? रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब आरबीआई किसी अन्य बैंक से जिस दर पर पैसा लेता है उसे कहते हैं। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो वित्त मंत्री, याद रखिएगा। अभी निर्मला सीतारमन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 2 से 4 मई 2022 तक किस राज्य में बोडो साहित्य सभा का 61वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो बोडो कहाँ में बोला जाता है दोस्तों? तो असम में, याद रखिएगा। तो बोडो कहाँ हुआ? तो असम में, याद रखिएगा दोस्तों, बोडो। इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी भाग लिए थे। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में भाषाओं की संख्या है? तो 8 में दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तब 22 से 14 भाषा थे मूल से, तो हो गया 15 सिंधी के बाद। 71वां से 3 गो भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, याद रखिएगा दोस्तों। 3 को जोड़ा गया तो 15 3 हो गया 18। फिर 92वां संविधान संशोधन 4 को, तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, तो हो गया 22। वर्तमान में कुल कितने भाषा है दोस्तों? तो 22 भाषा हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवहाला यानी जीवला विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो जीवला विशेष ऋण योजना शुरू किया है दोस्तों, तो है महाराष्ट्र राज्य, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। यह एक विशेष ऋण योजना है। माझी वसुंधरा योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। माने धरती को जो है होप एक्सप्रेस जो कि कैंसर पीड़ितों के लिए शुरू किया गया महाराष्ट्र द्वारा।
पहले डिजिटल बस सेवा भी महाराष्ट्र में दोस्तों। जीन बैंक की स्थापना हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया है। जैसे जानवरों को, जीन को सुरक्षित रखा जाएगा, प्रमुख नस्लों का। और स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ। चिरंजीवी योजना दोस्तों, तो चिरंजीवी योजना की बात करें तो ची के बाद आ गया र से कहाँ शुरू हुआ, तो राजस्थान दोस्तों। इसमें पहले था कि 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा प्रत्येक नागरिक को, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड दोस्तों, तो ये बांस के उत्पादन से संबंधित है, इसको भी शुरू किया गया उदयपुर से, उदयपुर राजस्थान से दोस्तों। प्रोजेक्ट बोल्ड, एकदम बांस की लकड़ी को बोल्ड कर देना एकदम। ऑपरेशन आहट दोस्तों, रेलवे के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन आहट, महिलाओं और बच्चों के तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध भी है दोस्तों, ऑपरेशन उपलब्ध, तो टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध है। कवच दोस्तों, कवच, कवच यंत्र जो दोस्तों, 2 ट्रेन मान लीजिए एक ट्रैक पर है, इसको टक्कर को बचाने के लिए कवच। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश में गांजा की खेती को रोक लगाने के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर है 150, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में भारत केवां रैंक पर है। तो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में 142 था, तो अब के 8 बढ़ के 150वां पर चल गया खिसक के। सही उत्तर देने वाला स्टडी ब्लॉग बिट्टू से आयुष वर्मा, इन सभी को धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट 2020 के तहत देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ दर्ज किया गया दोस्तों। आप लोग को उत्तर में कमेंट करके बताना है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों।